बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आप में से बहुत से दोस्तों ने पूछा कि वो इंट्रो वाली वीडियो, मुस्कुराती हुई वीडियो, वो कहाँ है, टाइटल कहाँ है, और आप में से कुछ लोगों ने उसको पसंद भी किया। तो आपने पूछा, बहरहाल वो वापस आ जाएगी। मैं कुछ चेंजेस पर काम कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको इस तरह से अपने लाउंज में बैठा हुआ नजर आ रहा हूं। लेकिन बुनियादी तौर पर खबर पहुंचाना, अपने व्यूज आप तक पहुंचाना मकसद है, तो वो मकसद पूरा करते हैं। आज हमारे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दो चीजें आई, एक बल्कि तीन। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती है, वीडियो के आखिर में उस पर बात करेंगे। एक हमने देखा कि बार की तकरीब थी मुजफ्फराबाद में, सोहेल आफरीदी साहब वहां पहुंचे, बड़ी रौनक, बड़ी एनर्जी नजर आई। दूसरा जलसा, लाल चौक मुजफ्फराबाद का जलसा, ऐसा लगा कि जैसे कोई पंजाब का जलसा हो, खैबर पख्तूनख्वा का जलसा हो, जिस तरह के उसके मनाजिर थे। लाल चौक एक है श्रीनगर में, एक लाल चौक है मुजफ्फराबाद में, एक मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत में, एक आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में। वहीं से मुतासिर हो के ये नाम यहाँ रखा गया है, उनसे इजहार यकजहती के लिए, उस जद्दोजहद आज़ादी के लिए। और मकबूल भट्ट की तस्वीर वगैरह वहाँ पर मौजूद थी भरपूर अंदाज में, और सुहेल आफरीदी साहब उसी बैकड्रॉप में जलसे से खिताब कर रहे थे। न्याजी साहब, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याजी साहब वहाँ पे खिताब कर रहे थे। इस खिताब में सुहेल आफरीदी की जो बातें थीं, उनसे पहले हमने क्या देखा, ऐसा लगा जैसे खैबर पख्तूनख्वा का कोई इलाका, वहाँ का जलसा, फुल ऑफ एनर्जी जलसा, पंजाब के किसी जलसे जैसा। और फिर खैबर पख्तूनख्वा वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो काफलों की वीडियोस, पहाड़ों से उतरते हुए काफले आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, और फिर उसके बाद चढ़ाई चढ़ती हुई गाड़ियां जा रही हैं, सब रास्ते लाल चौक की तरफ। और लाल चौक में बड़ा ठीक ठाक किस्म का पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुहेल आफरीदी का हमने देखा। जब वो पहुंचे तो एक जगह जंगले के उस पार उनके चाहने वाले वर्कर, सपोर्टर, और दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी, और हाथ निकाल के वो उनसे हाथ मिलाना, हाथ छूना चाह रहे थे। भरपूर इजहार, जो शो सेट करना, मैदान सजाना जिसे कहते हैं, वो सुहेल आफरीदी ने कर दिया। नजर आने लगा जबरदस्त, अच्छी बात है। एक सियासी शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आजाद कश्मीर में दिखा दिया। अब सुहेल आफरीदी साहब को यहां क्राउड ने एक मैसेज दिया। उस मैसेज की बात से पहले सुहेल आफरीदी साहब ने क्या क्या बातें की। उन्होंने एक तो शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद की, वो जो था ना ड्राफ्ट मैसेज पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, उस पर उन्होंने नालायक कहा। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा चाहता हूं, आपके साथ बैठ जाते हैं। उसमें मुझ पर तनकीद भी होती है, लेकिन फिर भी आपके साथ बैठते हैं, मगर आप उसका ख्याल नहीं करते। यानी ये वो फिर इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे थे, आप उसका ख्याल नहीं करते। अगले रोज फिर अडियाला के बाहर इमरान खान की बहनों पर शेलिंग होती है, लाठीचार्ज होता है, बदतमीजी की जाती है। सुहेल आफरीदी साहब ये बातें करने लगे। फिर वो कहने लगे कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जिनमें महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, तो उन्होंने कहा हम कुर्बानी दें, आप लाठी मारें, हम कुर्बानी दें, आप शेलिंग करें, हम कुर्बानी दें, आप गिरफ्तारियां करें, हम कुर्बानी दें, इमरान खान की आंख जाया हो रही हो, हम कुर्बानी दें, इमरान खान तक एक्सेस बंद हो जाए, हम कुर्बानी दें, आप इमरान खान की बहनों को जलील कर रहे हो। उन्होंने कहा हमने ठेका ले रखा है इस मुल्क का, हमने ठेका ले रखा है। तो सुहेल आफरीदी साहब इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, दोनों को पैगाम दे रहे थे और कह रहे थे कि जो टोला हम पे मुसल्लत किया हुआ है, इस टोले में जहनी अखलाकी पस्ती है। सुहेल आफरीदी साहब की ये तकरीर थी जैसी एक पॉलिटिकल लीडर की होती है। फिर उन्होंने वो बातें भी की कि एहतजाज के लिए निकलेंगे, तैयारी कर लो, बड़ा एहतजाज होगा, ऐसे एहतजाज होगा, वैसे एहतजाज होगा। सुहेल आफरीदी साहब ये तमाम बातें कर रहे थे और लोग बड़ा जबरदस्त अंदाज में उनके लिए जोशो खरोश का इजहार कर रहे थे। अशार पढ़े उन्होंने, नारे लगवाए उन्होंने, मुराद सईद की बात उन्होंने की, इमरान खान की बात उन्होंने की। वो जो होता है ना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, वो तमाम बातें सुहेल आफरीदी साहब करके भरपूर जोश का, जज्बे का इजहार कर रहे थे। और अब बात उस चीज की जो क्राउड पैगाम दे रहा था सुहेल आफरीदी को। क्राउड क्या कह रहा था? क्राउड सुहेल आफरीदी के सामने कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहा था।
क्राउड सुहेल आफरीदी को बार बार जो है वो डी चौक के नारे लगाकर बताना चाह रहा था कि वो क्या चाहता है। क्राउड बार बार सुहेल आफरीदी को आजादी के नारे लगाकर बताना चाहता था। ये सिर्फ सुहेल आफरीदी के लिए नहीं था पैगाम, ये सुहेल आफरीदी के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी पैगाम था क्राउड का। और क्राउड जो था वो सुहेल आफरीदी को ये बता रहा था कि निकलें, क्योंकि वो 804 के नारे लगा रहे थे। अब सुहेल आफरीदी के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ों के लिए, इन सब के लिए एक मौका है कि वो जरा रीड करें, पल्स रीड करें। ये पल्स आपको मर्दान में पता चली और बहुत ठीक ठाक तरीके से पता चली। जो जलसे में पता चलती है वो तो हो जाती है, उसके बाद जब माइक सामने किया जाता है ना और वहां पर मौजूद लोग बताते हैं इसने क्या किया है, हमें चाहिए नहीं इसका, उसकी उसकी किसकी, वो बताते हैं फिर कि हमें लाएअमल चाहिए, हमें ऐलान चाहिए, हमें हिकमत अमली चाहिए, ये नहीं दे रहे। तो क्राउड ने वो सब किया और सुहेल आफरीदी को और लीडरशिप को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। यहां पर जो क्राउड के सामने एक लीडर था तो वो तो भरपूर जज्बात का इजहार कर रहे थे। नियाजी साहब भी उसी तरह की तकरीर करके उस क्राउड को, जाहिर है कि वो लेकर चल रहे थे अपने साथ साथ। जेरो बम जो होता है ना तकरीर का, सांस का जेरो बम, बिल्कुल उस पर लेकर चल रहे थे। जबरदस्त, एक लीडर को ये करना आना चाहिए, वो लोग कर रहे थे। सुहेल आफरीदी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दिनों से एक्टिव आदमी है, वो ये बहुत अच्छा कर रहा था। लेकिन क्या ये पल्स रीड हो रही है? क्या ये पल्स एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, सुहेल आफरीदी, जेल से बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े, क्या ये रीड कर रहे हैं? ये पल्स क्या बताती है? ये पल्स बताती है कि लोग तैयार हैं। गोलियां चली हैं, लाठियां चली हैं, मारा पीटा गया है, गिरफ्तारियां हुई हैं, जाने गई हैं, उसके बावजूद भी लोग तैयार हैं। और तैयार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। उसमें दो रीजन है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने खुद को जिंदा रखा है। हुकूमत ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने रिवायती हथकंडों के जरिए जिंदा रखा है, मारा है, पीटा है, और जो मजलूम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल बनाया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लोगों के दिलों में जगह बना रही है, जिंदा है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो कुछ नहीं करेंगे तो लोग इनको भी बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे। और लोग जो हुआ है उसको भूले नहीं हैं। जो उनके साथ 8 फरवरी 2024 को हुआ, जो आज़ाद कश्मीर में हुआ, वहां एक हुकूमत थी। सुहेल आफरीदी ने भी कहा कि वो छीन ली गई, मुसल्लत कर दिए गए लोग लाकर। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही किया गया। तो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, उनकी कामयाबी चाहते हैं। इस आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप पे भी बड़ी तनकीद हो रही है कि ये इलेक्शन प्लेट में रख के मुखालिफिन के हवाले कर चुके, ये ऐसे लोग ला चुके कि कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलेगी। लोगों को ये बताया जा रहा है। अब मैं वो जो नाकामी वाली बात है ना और गलती वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर थोड़ा सा आगे जाकर आऊंगा। दूसरा, अब्बास इराक़ची आए पाकिस्तान। अब्बास इराक़ची साहब ने रात में आकर जब ये पैगाम दे दिया कि वो आ गए हैं, पाकिस्तान आ गए हैं, पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए माहौल बना रहा है, और वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान को पैगाम दे रहे हैं। आसिम मुनीर साहब ने जाकर पैगाम दिया था, वापस आकर पैगाम दिया है। अमेरिका से वफ्द ऐलान हो गया था कि आने वाला है, बस इंतजार था। तो इस सूरत हाल में अब्बास इराक़ची साहब आ गए। फिर उन्होंने एक मुलाकात कर ली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, एक मुलाकात कर ली शहबाज शरीफ साहब से। फील्ड मार्शल साहब दोनों जगह पर मौजूद थे। ये हो गया, और उसके बाद जो ईरान ने वहां से बताया था वो हुआ। यानी ईरान ने कहा था कि कोई मुलाकात और मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहा है वफ्द, और वफ्द आ गया। और वफ्द ने आने के बाद ये बता दिया कि हम आ गए, हम अब जा रहे हैं वापस। यानी वो मस्कत भी जाएंगे और उसके अलावा ओमान भी जाएंगे, मुख्तलिफ दौरे करेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन अभी अब्बास इराक़ची साहब का पैगाम यह है कि अब्बास इराक़ची साहब साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि हम अब बात सुनने आ गए थे, इससे आगे नहीं, इससे आगे हमारी तरफ से ना है। ये अब्बास इराक़ची साहब की तरफ से पैगाम आ गया है। अब अमेरिका तैयार बैठा है, उसको ये पैगाम मिल गया कि मुज़ाकरात करने कर लो, बात करनी है कर लो, लेकिन जिस तरह से तुम करना चाह रहे हो उस तरह से हम नहीं करना चाह रहे। तो ये ईरान ने पैगाम दे दिया है। ये पैगाम अमेरिका अब पाकिस्तान पहुंचा देगा। अब्बास इराक़ची साहब का जाना ये साफ तौर पर बता रहा है कि ईरान किस हद तक इंटरेस्टेड था, उतना काम ईरान ने कर लिया है। आखिरी चीज मैं आपसे कह रहा था, गलती की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। गलती क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? हमने ये देखा कि जो जलसे के लिए तैयारियां थी उनमें पहले ये ऐलान हुआ कि सुहेल आफरीदी साहब शायद सड़क से जाएंगे, फिर बताया गया नहीं रास्ता खराब है तो सुहेल आफरीदी साहब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। अब ये जो हेलीकॉप्टर गया है ये आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के सिलसिले में
सियासी सरगर्मी के सिलसिले में गया है। और यह हेलीकॉप्टर है सरकारी, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हेलीकॉप्टर नहीं है, सुहेल आफरीदी का हेलीकॉप्टर नहीं है, किसी सियासी शख्सियत का हेलीकॉप्टर नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर है। आपको वो वीडियोस याद हैं जो एचईसन स्कूल और इस तरह के बड़े बड़े स्कूल्स या शॉपिंग मॉल के बाहर बनाई जाती हैं कि ये सरकारी गाड़ी है ग्रीन नंबर प्लेट वाली, इसमें मौजूद सरकारी बाबू या पुलिस ऑफिसर या फना महकमे का ऑफिसर, मर्द या खातून जो भी हो, वो यहाँ आए हुए हैं, तो ये अवाम के पैसे पर शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, अवाम के पैसे पर फैमिली के काम कैसे कर सकते हैं, सरकारी गाड़ी सरकारी काम के लिए इस्तेमाल होगी, ये गलत है। जब वो गलत है तो फिर जो हेलीकॉप्टर है ये इस्तेमाल कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो इस बात का जवाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दे, क्योंकि मुखालिफिन को डट के प्रोपेगेंडा करने का, सवाल करने का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुकाबला और मौका दे रही है। दूसरा, मरियम नवाज शरीफ साहिब अगर ये करती हैं और अगर आपका डिफेंस ये है कि मरियम भी तो करती है, ये तो कोई डिफेंस ही नहीं है, फिर आप भी वही कर रहे हैं, आप में और मरियम में क्या फर्क है? तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को समझना होगा कि जो चीज गलत है वो गलत है। और फिर आप उस हेलीकॉप्टर में एक चलें, सुहेल आफरीदी बैठ गया, बंदा इसको भी तस्लीम कर ले, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब भी उसमें सवार हो रहे हैं। कौन है सलमान अकरम राजा साहब? एमएनए हैं, एमपीए हैं, खैबर पख्तूनख्वा काबीना के रुकन हैं? नहीं। पायलट हैं? नहीं। तो सलमान अकरम राजा साहब क्यों हैं उस हेलीकॉप्टर में? इस बात का जवाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दे, क्योंकि जब आप सवाल करते हैं कि नवाज शरीफ किस चक्कर में बैठा हुआ है, और नवाज शरीफ है वो, और वो सरकारी इजलास में सरकारी एक्टिविटी में किस चक्कर में बैठा हुआ है, जबकि वो उस ओहदे पर नहीं है। नवाज शरीफ का बेटा किस चक्कर में बैठा हुआ है, बिलावल अभी बैठा हुआ था इजलास में, तो उस पर तनकीद हो रही थी। तो फिर यहां ये सलमान अकरम राजा किस चक्कर में है? तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो गलतियां कर रही है जो गलतियां रिवायती सियासी जमातों ने की हैं, और उन गलतियों को करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने लिए ऐसा गड्ढा खोद रही है कि मुखालिफिन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उस गड्ढे में धक्का दें और बोले अब ठीक है, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले ज्यादती कर रहे हैं। और जब इस ज्यादती की बात की जाए तो कहते हैं यार ये ना करें हमारे साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।